हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज़ कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10th एक्सरसाइज 5D का पार्ट 1 और किताब है डॉक्टर मनोहर रे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में कह रहा है उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करो, यानी D का मान ज्ञात करना है जिसके पहले 25 पदों का योग 1000 तथा प्रथम पद 10 है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना Sn बराबर कितना दे रखा है? Sn क्या S25 दे दिया है। क्या दे रखा है? S25 बराबर 1000 तथा प्रथम पद ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? ए की वैल्यू दे रखी है 10। तो कह रहा है कि सार्वंतर ज्ञात कीजिए, यानी डी की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें मालूम है तो लिखेंगे माना सार्वंतर डी है। ये हमने मान लिया कि सार्वंतर D है। अब लिखेंगे चूंकि S25 बराबर 1000, चूंकि S25 का मान कितना है? 1000, इसलिए S25 का फॉर्मूला लगा देंगे। तो S25 का फॉर्मूला होता है 25/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू D बराबर 1000। बटे की चीज़ गुणे में और गुणे की चीज़ बटे में जाएगी। तो 2 गुणे a का मान है 10 प्लस n का मान है 25 बराबर 1000 गुणे 2 बटे 25 से इसको काट देंगे। 25 चक्कू 100 और 0, 10 दूनी 20 प्लस 24D बराबर 80। प्लस की चीज़ उधर कायम जाएगी माइनस में। तो 24D बराबर 80 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 60। तो 24D बराबर 60। D की वैल्यू हो जाएगी 60/24। इसको काट देंगे। 6 दामा 60, 6 चौक 24, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो D बराबर 5/2। ये D की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करो जिसके पहले 30 पदों का योग 10-20 है। सेम क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन की तरह। तो S30 यानी 30 पदों का योग 10-20 है। प्रथम पद 5 है तो A बराबर 5 दे रखा है। सार्वंतर ज्ञात करना है तो लिख देंगे माना सार्वंतर D है। ठीक है। अब लिखेंगे चूंकि S30 बराबर 10-20, तो S30 की वैल्यू पुट कर देंगे। S30 का फार्मूला क्या है? S30 का फार्मूला होता है, डायरेक्ट करेंगे 30/2 ब्रैकेट में 2a की वैल्यू है 5 प्लस 30 माइनस 1 इंटू D बराबर 10-20। काट देंगे, इधर हो जाएगा 15। गुणे की चीज़ बटे में चली जाएगी। 5 दूनी 10 प्लस 29D बराबर 10-20/15। तो 15 छक्का 90, बचेगा 12, 120, 15 8 120। इसको उधर भेज देंगे तो 29D बराबर 68 माइनस 10 58, 29
d बराबर 58, तो d बराबर 58/29 दूना 58, तो d बराबर कितना हो जाएगा d। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते थे और नीचे लिख सकते हैं अतः सार्वंतर 2 होगा। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करो जिसमें पदांतर 3 और 12वां पद 37 हो। यानी हमको क्या दे रखा है, हमको d की वैल्यू दे रखी है 3 और a12 को ही हम लोग t12 भी बोल सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। जिसको हम लोगों को दे रखा है उसने कितना है 37। तो प्रथम पद ज्ञात करना है, प्रथम पद, तो यहाँ पर लिख लेंगे माना श्रेणी का प्रथम पद a है, ठीक है। फिर लिखेंगे चूंकि t12 बराबर 37, इसलिए t12 का फार्मूला रख देंगे। t12 का फार्मूला होता है a प्लस 12-1 इंटू डी बराबर कितना है 37। देखिए डायरेक्ट फार्मूला ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब आप पिछले वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, इसलिए पिछले वीडियो जरूर देख लें वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो a प्लस 12-1 इंटू डी, और d की वैल्यू कितनी है यहाँ रख देते हैं, d की वैल्यू है 3, ठीक है। तो a प्लस 12-1 11 गुणे 3 बराबर 37। तो a बराबर 37 माइनस 11 3 33, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4। तो इस तरीके से क्वेश्चन लगा सकते थे। लिख देंगे अतः प्रथम पद 4 होगा। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, 60 से 120 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 60 से 120, तो लिखेंगे 60 से 120 के बीच विषम संख्याएं। तो 60 से 120 के बीच विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 61 63 65 डैश 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 120, तो विषम संख्या हो जाएगी 119। अब देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन बन गया, लेकिन अक्सर बच्चों से ये गलत होता है क्योंकि इसमें उनको n नहीं मालूम होता है और वो डायरेक्ट लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्वेश्चन नहीं लगता है और फिर सोचते हैं कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंस रहा है। तो इसलिए इस बात को याद रखना, हमेशा जब तक n नहीं निकाल पाएंगे तब तक कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या कह रहा है, योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम ये पता कर लें कि इस श्रेणी में कितने पद हैं। तो लिखेंगे माना, पहले a की वैल्यू लिख लेते हैं, a की वैल्यू है 61, d की वैल्यू लिख लेते हैं, d की वैल्यू है 63 माइनस 61 बराबर 2, ठीक है। और माना श्रेणी में पदों की संख्या बराबर कितनी है n, श्रेणी में पदों की संख्या बराबर n, और l का मान भी हमको मालूम है, l बराबर कितना है 119। अब लिखेंगे चूंकि l बराबर 119, तो l का फार्मूला होता है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। l का फार्मूला होता है जो tn का फार्मूला होता है वही n का फार्मूला होता है, तो यहाँ पुट कर देंगे। तो l का फार्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 119। a की वैल्यू कितनी है 61, n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 2 बराबर 119। 61 उधर भेज देंगे तो n माइनस 1 गुणे 2, 61 उधर भेज देंगे तो 119 माइनस 61, इनको आपस में घटा देंगे तो n माइनस 1 बराबर 9 में से 1 गया 8, 11 में से 6 गए 5 बटे 2, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 29 आ जाएगा, 1 उधर जाएगा तो n बराबर 29 प्लस 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा 30। तो n की वैल्यू हो गई 30। इसका मतलब है श्रेणी में 30 पद होंगे।
अब कह रहा है इनका योग ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे चूँकि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l होता है, जब अंतिम पद पता होता है तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। इसलिए प्लीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि जब तक अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। प्लीज़ आप पिछले वीडियो जरूर देख लें अगर आप समझना चाहते हैं तो इनका योग चाहिए, तो Sn यानी 30 चाहिए हमको, 30 पदों का योग चाहिए। तो n की वैल्यू है 30/2, a की वैल्यू है 61, l की वैल्यू है 119, इससे काट देंगे आ जाएगा 15। तो S30 बराबर 15 गुणे 9 1 10, हासिल लगा 1, 11 6 17 और 1 18, 180 हो जाएगा। तो S30 बराबर 15 से गुणा कर देंगे, 15 0 0, 15 8 120, हासिल लगा 12, 15 कम 15, 15 12 27। तो श्रेणी के सभी पदों का योग कितना हो जाएगा? 2700। इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, मैं आपको चित्र बना के समझा देता हूँ। देखिए क्या है, इस तरीके से चित्र है जिसमें ये A है और ये B है, ठीक है। और A से एक चाप लिया, इस तरीके से लगा दिया, ठीक है। अब B को केंद्र मानकर इस तरीके से एक चाप लगा दिया, ठीक है। फिर इसको केंद्र मानकर एक इस तरीके से चाप लगा दिया, इसको मानकर इस तरीके से चाप लगा दिया। ऐसे ही कितनी बार रिपीट किया गया है? 13 क्रमागत अर्धवृत्तों, तो 13 बार किया गया है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ऐसे ही डैश कितनी बार बनाया गया है? 13 बार बनाया गया है। तो कह रहा है कि इन परिधियों की लंबाई बताइए, इन परिधियों की लंबाई बताइए। तो मान लिया कि अगर ये हमारा पहली बार में त्रिज्या R1 कितनी है? 0.5 है, तो लिखेंगे R1 बराबर 0.5, R2 बराबर फिर उतना ही बढ़ जाता है तो 0.5 1 हो जाएगा, ठीक है ना। R3 कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा, डैश इसी तरीके आगे से बढ़ता चला जाएगा। 13 बार त्रिज्या ऐसे है। तो परिधि पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? परिधियों का योग। तो लिखेंगे 13 परिधियों का योग। तो कैसे आ जाएगा? परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr1 प्लस 2πr2 प्लस डैश 2πr13, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो 2π कॉमन ले लिया, R1 की वैल्यू कितनी है? या क्या बचा पहले लिख लेते हैं, क्या बचा? R1 प्लस R2 प्लस डैश प्लस R13। तो R1 की वैल्यू कितनी है? 2π। R1 की वैल्यू है 0.5 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस R3 की वैल्यू कितनी है? 1.5 प्लस डैश। अब यहाँ दिमाग लगाइए कि R13 की त्रिज्या कितनी होगी। देखिए, जब पहला पद था तो त्रिज्या आधी थी, जब दूसरा पद था तो त्रिज्या 1 हो गई, जब तीसरा पद था तो त्रिज्या 1.5 हो गई। यानी जो भी पद है, पद बटे 2 कर दो, आपको त्रिज्या मिल जाएगी। तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या कैसे पता चल जाएगी? पद कितने हैं? 13 पद हैं, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 13/2। 13/2 यानी कि 6.5, 6.5। क्या आई बात समझ में? इस तरीके से हम लोगों ने त्रिज्या इसकी ज्ञात कर ली। अब कह रहा है इनका योग ज्ञात कीजिए, इनका योग ज्ञात कीजिए। तो अब लिखेंगे A बराबर कितना है? 0.5। अब ये समांतर श्रेणी बन गई हमारी,
ए बराबर 0.5 है, डी बराबर 0.5 है, एक में से 0.5 घटा देंगे, ठीक। और एल बराबर कितना है, 6.5 है। और एन का मान कितना है, एन का मान है 13। कट तो नहीं रहा कुछ, सब कुछ आ रहा है, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी है, 13 है। अब चित्र मिटा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन लगाना है यहाँ पर, छोटा छोटा लिख रहे हैं, समझ में नहीं आएगा अपन आपको। तो अब क्या करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, यहाँ से लगाते हैं 2 पाई ऐसे रख लिया, ब्रैकेट, इसको हल कर रहे हैं तो 13 पदों का योग का फार्मूला लगा देंगे। क्या होगा, 13/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, ए की वैल्यू कितनी है 0.5 प्लस एल, एल की वैल्यू कितनी है 6.5। वैल्यू यहाँ पर ही पुट कर देते हैं, 2 गुणे 22/7 गुणे 13/2 गुणे 6.5 और आधा 7, इस 7 से ये कट जाएगा, इस 2 से ये कट जाएगा। तो 13 दूनी 26, असल लगा 2, 13 दूनी 26, 2 28, तो कितना हो जाएगा 280 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि अभी हम लोगों ने जब परिधियाँ बनाई थी तो परिधियाँ कुल परिधि नहीं थी, पूरी पूरी परिधि नहीं थी, आधी आधी परिधि थे। तो आधी आधी परिधि के लिए हम लोगों ने कुल परिधियों का मान निकाल लिया है और हमको इनका आधा कर देना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे अर्ध परिधियों, 13 अर्ध परिधियों का योग बराबर 286/2, तो 143 सेंटीमीटर। देखिए इस बात का ध्यान रखें वरना ये गलत हो जाता है। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका एक और मैं बता देता हूँ। अगर आप यहाँ से शुरुआत से ही अर्ध परिधि का फार्मूला रखेंगे तो आपको ये स्टेप नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। यहाँ से आप हर जगह से 2 गैप कर दीजिए, 2 गैप कर दीजिए, डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो सीधे 13 अर्ध परिधियों का ही आएगा। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, 13 परिधियों का योग निकाल लिया है और फिर उसका आधा कर दिया है, तो अर्ध परिधियों का योग आ गया है, ठीक है ना। जल्दी से नोट कर लें और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो छठे क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ऐसा करता हूं, मैं आपको एक बता देता हूं, एक आप स्वयं करें और उसका आंसर अपने आप लाएं। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट कर दें, मैं आपको उसको भी बता दूंगा। फिलहाल आप अपने आप ट्राई करें, क्वेश्चन लग जाएगा, सेम टू सेम है। देखिए ध्यान से देखिए कि पहला पार्ट मैं कैसे बता रहा हूँ, सेम टू सेम आप वैसे ही लगाइएगा, आंसर आपका आएगा। और याद रखिए पदों की संख्या कभी भिन्न में नहीं आती है, दशमलव में नहीं आती है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। तो 6A है, 6 का ए है, श्रेणी हमारे पास दे रखी है -8 -6 -4 डैश कि कितने पदों का योग 52 होगा, कि कितने पदों का योग 52 होगा। तो ए की वैल्यू है -8, डी की वैल्यू हो जाएगी -6 -8, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 2। याद रखिएगा T2 - T1 करते हैं, ठीक है ना। और तो हमें कुछ मालूम नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना n पदों का योग कितना दे रखा है, 200 नहीं सॉरी, n पदों का योग 52, माना n पदों का योग 52 होगा। आप क्या करेंगे, चूँकि n पदों का योग 52 होगा तो लिख देंगे चूँकि Sn बराबर 52, क्योंकि 52 पदों का योग हमने मान लिया है तो Sn बराबर 52 हो गया। Sn का फार्मूला हमें मालूम है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 52, ठीक है। गुणे की चीज़ बट्टे की चीज़ गुणे में भेज देंगे, तो n 2a, a की वैल्यू है -8 -16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 2, 52 दूना 104 -16n प्लस 2n स्क्वायर -2n
समझ रहे ना, क्या गुणा कर रहे हैं, n की इधर गुणा करी -16n प्लस इसकी इधर गुणा करी 2n, और ये इस n की गुणा होगी तो 2n स्क्वायर हो गया -2, और n की इधर गुणा होगी तो -2n बराबर 104। इसको हल कर लेंगे तो 2n स्क्वायर -18n -104 बराबर 0। 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग करने पर यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा क्वेश्चन उधर ज़्यादा खिसक गया है, कोई बात नहीं। 2 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 18n, 2 से भाग कर रहे हैं ना, तो -9n माइनस 52 बराबर 0। तो 52 कैसे गुणनखंड कीजिए, घटा के 9 आ जाए तो 13 चक्कू 52 होता है। तो n स्क्वायर माइनस 13 - 4n -52 बराबर 0। n स्क्वायर माइनस 13n प्लस 4n -52 बराबर 0। n कॉमन n -13 प्लस 4 कॉमन n -13 बराबर 0। n -13 n प्लस 4 बराबर 0। तो एक बार लिखेंगे चूँकि n -13 बराबर 0 इसलिए n बराबर 13, ठीक है ना। फिर लिखेंगे चूँकि n प्लस 4 बराबर 0 तो n बराबर -4। देखिए ये अग्राह्य हो जाएगा। क्यों अग्राह्य हो जाएगा, क्योंकि ये ऋणात्मक मान हो, और n की वैल्यू कभी ऋणात्मक नहीं आ सकती, भिन्न में नहीं आ सकती, दशमलव में नहीं आ सकती। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 13। तो लिख देंगे अतः 13 पदों का योग 52 होगा। क्या लिख देंगे, अतः 13 पदों का योग 52 होगा। तो जल्दी से नोट कर लें और इसका दूसरा पार्ट अपने आप लगाएं, और फिर देखते हैं 7वां क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 और 19 पदों का योग 361 है। एक समांतर श्रेणी है जिसके 8 पदों का योग 64 है, यानी एसेट बराबर हमको क्या दे रखा है, 64, और 19 पदों का योग S19 बराबर हमको दे रखा है 361। उस श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी Sn ज्ञात करना है हमको। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना श्रेणी का प्रथम पद बराबर है सार्वंतर D, सार्वंतर D, ऐसे लिख देते हैं, ठीक। अब हम लिखेंगे चूंकि एसेट बराबर 64, तो एसेट का फार्मूला होता है 8/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 8 - 1 इंटू डी बराबर 64। 2 से इसको काट दिया, ये बन गया 16। 2a प्लस 7d बराबर 16, समीकरण नंबर 1। फिर लिखेंगे चूंकि S19 बराबर 361, तो S19 का फार्मूला लगा देंगे। S19 का फार्मूला हो जाएगा 19/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 19 - 1 इंटू डी बराबर 361। तो 19 से कट जाएगा, 19 361 होता है, और 19 दूना 38, तो 2a प्लस 19 में से गए 18d बराबर 19 दूना 38। तो ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे, तो 2a सेम है, ये कट जाएंगे। समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड, तो 2a प्लस 7d माइनस 2a माइनस 18d
फर्स्ट में से सेकंड को घटा दिया, 16 में से 38 घटा देंगे तो ये 2a ये 2a कट जाएगा, माइनस का 11d माइनस का 8 में से 6 गए 2, माइनस से माइनस कर आ गया 11 दूनी 22 आ जाएगा तो d बराबर 2 आ जाएगा। d का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से तो 2a प्लस 7 गुणे 2 बराबर 16 तो 2a बराबर 16 माइनस 14, a बराबर 2/2, 16 में से 14 जाएगा 2 बचेगा 2 बटे में जाएगा 1 तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। हमको d पता चल गया, a पता चल गया, हमको क्या चाहिए हमको Sn चाहिए तो लिखेंगे यहाँ लिख देते हैं चूँकि Sn का फार्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है तो n/2 2a, a का मान है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है 2 n/2 2 प्लस 2n माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 कट जाएंगे तो 2n स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा n स्क्वायर, अतः n पदों का योग कितना हो जाएगा n स्क्वायर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते थे, जल्दी से नोट कर लें। और अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।